कोई गिल्ट बा माही के अपना मन के अंदर आगे चल करके माही श्रीवास्तव कैसन सिनेमा करल चाहते हैं? भोजपुरी में तार सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? पूरा बिग बॉस के टीआरपी नीचे गिर गई है, राइज एंड फॉल पे उठ गई है। ई पवन सिंह के जादू है, ये भोजपुरी के ताकत है। उनकरा के ये बात सोचे के चाहिए कि वो आदमी अगर सच में जोर लगा दी तो भोजपुरी कहाँ जाएगी। हम सुननी कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा पैसा जो ना वो हीरो ले जाला। हाँ, वही लेत सिनेमा बंद हो गया। निरहू जी बोले रहे आपकी अदालत में 4-5 गाना के नाम ले रहे यहाँ के गाना के बात होता चाहे जे भी वहाँ का होता, वो एगो गाना के नाम ले रहे चोली के पीछे क्या है। पूरा दुनिया में जे भी अवार्ड बना वो हम लाइन और हम भोजपुरी में लाइन। हम जाके हिंदी में काम करके हिंदी के सब्जेक्ट के नईखे दिलावल चाहता नहीं। इन्फ्लुएंसर वर्सेस बाकी के अदर कलाकार। एक लता मंगेशकर बानी 8 लाख फॉलोवर बा, एक नेहा कक्कर बानी 90 मिलियन फॉलोवर। पर लता मंगेशकर बानी इन्फ्लुएंसर एक्टर बन रहा बा, सिंगर के नेता बने के बाद फिर नेता सिंगर बन रहा। मतलब एक्टर होने के लिए ना पहले कुर्सी नहीं ज़मीन पे बैठ के खाना खाना पड़ता है, स्क्रिप्ट पे सोना पड़ता है, स्क्रिप्ट सुनना पड़ता है, फिर एक्टर। फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। हिंदी में तार सबसे फेवरेट डायरेक्टर के है? संजय लीला भंसाली। हिंदी में सबसे फेवरेट सिंगर कौन? हमारे युग का के अरिजीत सिंह और पहले के उदित नारायण। अब एयर होस्टेस आईली, अब सर क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे? ये दाल भात चोखा है। हाँ। बट मैं ब्यूटी विद ब्रेन हूँ। अगर मुझे कोई जल्दी गिर जाऊंगी पीछे कहीं भी। बहुत गिरी हुई हीरोइन है आई रे दादा। माही को किस बात पे रोना आता है? मतलब शायद बहुत छोटे उम्र से अपनी मम्मी से दूर रहती हूँ और मुझे कभी कभी ऐसा अगर बैड थॉट आता है कि एक दिन मम्मी नहीं होगी और मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। वो चीज़ मुझे पिता के प्यार नहीं मिलल हमरा, और यही वजह बा कि फरहाना से हमरा एक अजीब अटैचमेंट। इतना हमरा बारे में केहू जानत नहीं कि पहला पॉडकास्ट हुई जिससे सब लोग जानी कि हम कहाँ से बानी, कहाँ से पढ़ले बानी, सब कुछ। हर हर महादेव। एक चीज हो रही करेक्ट, यही लाइन पे आगे बढ़ता नहीं। हम सुननी कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा पैसा जो ना वो हीरो ले जाला। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा पैसा। और हम देखा था नहीं कि आदमी बोला था कि 50 लाख के 60 लाख के सिनेमा के बजट है, ओ में 20 लाख 30 लाख तक हीरो ले जाता। वही लेत सिनेमा बंद हो गई। 30 लाख में सिनेमा कैसे बनी? वही लेत सिनेमा बंद हो गई। हमरा के 30 लाख दे दी, हमरा के 1 करोड़ दे दी, 20 लाख में सिनेमा बनाई ना बनी। आप 5 रुपए ले ली, 5 लाख रुपए ले ली और 95 लाख रुपए सिनेमा के दे दी ना, फिर सिनेमा बनी। प्रोड्यूसर दुखी बाड़े, मतलब कहल जाओ तो प्रोड्यूसर दुखी बाड़े, और अब वो फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा बना के खुश बाड़े क्योंकि चलत भी बा। हीरोइन के उतना बड़ा आल जाल भी नहीं के कि 40 लोग साथ में चली, 4 लोग के गाड़ी देवे के पड़ी, 40 लोग साथ में चली, भैया 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 नहीं के। हीरोइन आवेली, काम करेली, 2 स्टाफ के साथ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, काम करके घर चल जाली, कोई लफड़ा झंझट नहीं। यही खातिर ना फिल्म बंद भइल। हीरोइन खातिर तो ई इंडस्ट्री और ही खराब होखत जाता। हमरा ऐसा बुझाला, कभी कभी लागला कह के जेकरा के देखे मुंह उठा करके बोल देला कि भाई यहाँ तो अश्लील गाने बनते हैं, अश्लील सिनेमा बनता है, अश्लील काम होता है। ऐसे आदमी ऐसा बात नहीं कि तू ना सुनने हुक्बू है ना, तब तारे पका रहा है बा अश्लील काम तो भरियो होखता, बहुत जोर शोर से होखता, यहाँ से बेसी होता। हमरा के एक बात बहुत बढ़िया लगल रहे, निरहू जी बोले रहे आपकी अदालत में 4-5 गाना के नाम ले रहे यहाँ के गाना के बात होता चाहे जे भी हमनी के बढ़ गए बाड़े, वहाँ का होता। वो एगो गाना के नाम ले रहे चोली के पीछे क्या है, का बात। डबल स्टैंडर्ड, मतलब सीधा डबल शैडो करके देखना हुआ ना, इसको बोलेंगे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छा बताते हैं, सामने वाले को खराब बताते हैं। हो सकता है हमारे पास इक्विपमेंट उतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास सेटअप उतना बड़ा नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी छोटी चीज़ें दिखती हो, बट वल्गर में तो आप हमसे आगे हैं। हम इतने गाने गिना सकते हैं जो इंसान परिवार में सुन भी नहीं सकता। हमारे यहाँ हैं तो आपके यहाँ भी है। बहुत गाने हैं, क्या ही बोलूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा। गाने भी हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ जो पराकाष्ठा पार कर चुके हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके जहन में आ रहे होंगे। बहुत लोग हैं जो पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, उनकी बात क्या ही करूंगी, यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। वही बोला कि अभी मैं ही वही बात बोलती हूँ, ए ग्रेड वाले भी डी ग्रेड गाना गाते हैं, गा ही रहे ना, गा रहे हैं ना। तो उस पर तुम्हारा क्या विचार है? जो ये ए ग्रेड वाले भी डी ग्रेड गाना गा रहे हैं, उनको तो नहीं गाना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। भोजपुरी की पहचान ये ए ग्रेड वालों से है, डी ग्रेड वालों से तो नहीं है। जो डी ग्रेड वाले यूट्यूब पे 10,000 का वीडियो बना के डाल रहे हैं, उससे तो भोजपुरी जानी ही नहीं जा रही है। भोजपुरी जानी जा रही है ए ग्रेड वालों से। तो ए ग्रेड वालों का ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एटलीस्ट ए ग्रेड वाले हैं तो आप ए ग्रेड गाएं। चले ना चले वो अलग बात है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक गांव है जहाँ पे पार्ले जी बिस्किट आता है, ठीक, और पार्ले जी बिस्किट ही सालों से आ रहा है। उसके बाद एक दिन सडन ऐसा होता है बिस्किट आना बंद, कोई और बिस्किट आया। आदमी उसको एक दिन नहीं खाएगा, पसंद नहीं है, पार्ले जी लाना नहीं आया। दूसरे दिन तीसरे दिन साइकिल चलता रहा, महीने 2 महीने बीत गए। लोगों को बिस्किट की नीड है, लोग खाएंगे और लोग खरीदेंगे। हम रिपीटेडली परोसेंगे ना तो वो देखेंगे। हम 4 गाने बनाते हैं अच्छे और हम थक जाते हैं, फ्लॉप हो गया, लॉस हो गया, फिर हम चले जाते हैं वापस कूद के ए ग्रेड वाले डी ग्रेड गाने के लिए कि अब कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, क्या गाऊं जो कंट्रोवर्सी चले, मेरे गाने हिट हो जाएं। ये प्रॉब्लम है। आप परोसते रहिए, निरंतर डालते रहिए। मैं गाने करती हूँ, रिलीज होते हैं, सारे गाने तो नहीं चल रहे ना, नहीं चल रहे कि सारे गाने 100 मिलियन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बट रिलीज हो रहे हैं ना। मैं नहीं थक रही ना काम करके, मेरा पीछे जो प्रोड्यूसर्स पैसा लगा रहे वो नहीं थक रहे ना। उसी में 40 में 4 उठ जाता है, तो उसी में जब 4 उठ जाता है तो 36 का लॉस उसी 4 से प्रॉफिट में बदल जाता है। करिए तो पूरा प्रोड्यूसर बनी आगे चल के एक्चुअली। घी शक्कर है, हाँ सच बोला। प्रोड्यूसर बन तो बड़ा होके। तो मैं वही बिस्किट वाली कहानी मैंने सुनाई। आप देते रहिए। गांव में वो जो बिस्किट जो लोग एडिक्ट है ना खाने की, वो दीजिए ही मत। आपके फैन फॉलोइंग उतनी बड़ी है, आपने उतना बड़ा क्राइटेरिया कर लिया है कि आप 4 दिन आपके गाने नहीं सुनेंगे, 5वें दिन सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, सुनेंगे और उसी चीज को प्यार जितना ही बुद्धि के बात तू करत रहो माही का, ई जितना बड़ा बड़ा लोग बाड़न जा, बड़ा लोग बाड़न जा का, इनकरा भी बुद्धि नहीं के, ई सोच नहीं के, ई समझ नहीं के, या इर्द गिर्द जितना भी क्रिएटिव लोग बा उनका भी समझ नहीं के, और इतना होकी कि समझ ना होकी, और फिर भी वो लोग करत नहीं के। ओकरा पीछे का रीजन हो सकला? एगो तो शॉर्टकट, ठीक कि शॉर्टकट हो, फटाक से अरे कुछ चुदुर पुदुर गा दे जा, आउ चुदरे पुदुर ही जा क्लिक होकी, ठीक बा। दूसर मेहनत नहीं के करे के, अच्छा काम करे खातिर सोचे के पड़ी, विचार करे के पड़ी, चिंतन करे के पड़ी, मंथन करे के पड़ी, तब जाकर कंटेंट के टाइम देवे के पड़ी। एक कंटेंट आवे में 1 घंटा लगेला तो ओकरा के 10 दिन लगावे के पड़ी, तब वो कंटेंट क्रिएटिव बन के निकली। क्रिएटिव थॉट तब आवेला जब ओकरा पीछे टाइम टेकिंग होला। अभी लिख देनी, गा देनी, रिलीज कर देनी ना होगी, टाइम देवे के पड़ी सब चीज़ में। और एक बहुत अभी जवाब आयल रहे मामा, ए ग्रेड वाला जो डी ग्रेड वाला गाना गा रहल बा ना, यही खातिर जब ए ग्रेड वाला डी ग्रेड गा ले ना तो डी ग्रेड वाला के प्रोत्साहन मिल जाला। बहुत सही बात कि अब मतलब यही शॉर्टकट है, हम यही से जाइब। ओकरा मन में हुक्बो करे ना कि हम सगरो धुआं धुआं गाइब। जय पवन जी के बहुत हिट गाना बा, बहुत सोबर गाना बा, अखियां में कवन जादू गाइब। वो जाके भी वापस आ जाला, फिर गावेला कुछ और वल्गर, कुछ नया क्रिएटिव वल्गर, कुछ बहुत भयानक वल्गर, तब गावेला जब ए ग्रेड वाला डी ग्रेड गा देला। तब डी ग्रेड वाला का करी? भूखे तो ना मरी, कुछ गईबे करी तो गाला। और सेकंड क्वेश्चन ई बा कि दिमाग बा कि का कर रहल बानी, लालच बा। अब कंट्रोवर्सी ना होइल, हिट ना भइल, बैंक में पैसा नहीं के का करी, कुछ गायब हिट हो जाई। 10 नया प्रोड्यूसर आई जरा के पता नहीं कि मार्केट कैसे फ्लैक्चुएट होता, कैसे उठाता, कैसे बैठा था, पता नहीं के। दिग्गज प्रोड्यूसर्स के पता बा कि इंडस्ट्री कहाँ जा रहा बा, कैसे बा, का कमाई होला, क्या होला। नया प्रोड्यूसर्स के नहीं पता। वो आई 50 लाख मांगी, 50 लाख भी दी, पैसा के कमी नहीं है। यूपी बिहार में प्रोड्यूसर यूपी बिहार से आवेला, वो 50 लाख देला, जेब भर जाला, खुश बा। अब जे 50 लाख दी वो हिट भी मांगी, तब हिट करावे खातिर इन लोग कर देले बा जे गाता।
तू अगर प्रोड्यूसर बन गईलू, बनबे करबू आगे चल के, तहार पिक्चर के चुनाव का होखी एज अ प्रोड्यूसर? एकर जवाब हम अपन बॉस, अपन सर के देव। हम उनका संरक्षण में, उनका कंपनी में काम कर रहल बानी, जिनका के सिलेक्शन सिनेमा के जया, लॉटरी, रत्नाकर जी के बात बाबुल, करत रहो। हाँ हम सर कह के कहता नहीं सर, हाँ, अरे सबका के पता तो चले कि चाहिए कि सर के रत्नाकर हवन। सर के बारे में बात कर रहल बानी। हम उनका संरक्षण में काम कर रहल बानी। वही बात बा, 100 गाना करत नहीं वहाँ के, पर चलता 4, बट हिम्मत नहीं के हारत नहीं। देख के हमरा के ताज्जुब होता, कैसे होता आखिर, पर खुश बड़े। कोनो जल्दी नहीं के कि पवन जी गई हैं, खेसारी जी गई हैं, नीलकमल जी गई हैं, कोनो उनका फर्क नहीं के पड़ रहा। मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मैं अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, एक सुनिएगा, मैं खुश हूँ। वही, और उनके संरक्षण में जो 3.5 साल से उनकी कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उनके संरक्षण में हूँ। बट ऑब्वियस, मैं अगर जिस दिन भगवान ये आँख मुझ पे खोलेंगे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, चाहे मेरा फिल्म चले या ना चले, मैं बनाऊँगी तो अपने मिजाज का ही सिनेमा, जिससे मुझे लगे कि कभी भी कोई भूला भटका एक हिंदी का या कोई बड़ा साउथ का कोई भोजपुरी की तरफ आए, तो उसके लेवल में वो सिनेमा दिखना चाहिए कि हाँ एक सिनेमा है। चलो हमनी के एगो रैपिड फायर खेलल जाओ, फट 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 जवाब दे। दिमाग इतना नहीं चलता ना, अरे दिमाग चलाए के बा, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाए। हाँ, चलो फंसा के रख दिए। ठीक बा, डायरेक्टर साहब मुंह खोल लेलन अब तो। ठीक बा, एगो सवाल हम तारा से और पूछल चाहते हैं। ई सवाल आज के बड़ा प्रासंगिक सवाल है, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो। हमनी के देखत नहीं जा कि अच्छा एक्टर जो थिएटर करके आवता, मेहनत करके आवता, ओकरा खातिर संघर्ष बहुत बड़ा हो गई बा। और एगो इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया पे रील बना करके और इंस्टाग्राम पे हिट हो करके वो अपन करियर और ही तेज़ी से दौड़ावता, इन्फ्लुएंसर वर्सेस बाकी के अदर कलाकार। तो ए में तहर का राय है कि हाँ ये ठीक होके के चाही, या ए में भी कोई फिल्टर होके के चाही? फिल्टर के बाद बताई, पहले ये बात बा कि फॉलोअर्स मैटर कर रहल बा अभी के समय में। बिल्कुल। लेकिन लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर रही हैं 1 मिलियन में या 8 लाख में, और नेहा कक्कर बाड़ी 90 मिलियन में। कोनो मैच नहीं खे। एक लता मंगेशकर बानी 8 लाख फॉलोवर बा, एक नेहा कक्कर बानी 90 मिलियन फॉलोवर बा। पर लता मंगेशकर बानी तो उ जे भी आर्टिस्ट बा जे थिएटर करके आइल बा, जे बहुत मेहनत कैले बा, उनकरा खातिर कबो भी कोनो भी इन्फ्लुएंसर जगह ना ले पाई। पहला बात, कितना मेहनत होला वो थिएटर करे में, हमनी से कबो ना हो पाई। और एक और मजाक के बात ही बा, इन्फ्लुएंसर एक्टर बन रहल बा, एक्टर इन्फ्लुएंसर बन रहल बा, कॉमेडियन राइटर बन रहल बा, राइटर के एक्टर बने के बा, सिंगर के नेता बने के बा, भाई नेता सिंगर बन रहल, मतलब सब घचपच हो गइल बा। सबसे बड़का दुख ही बा कॉमेडियन के राइटर बने काहे, अभी राइटर के एक कॉमेडियन बने के बा काहे, जौन काम बा उ करी। ई बड़का प्रॉब्लम बा। इन्फ्लुएंसर बानी ना, इन्फ्लुएंसर रही, काहे कि एक थिएटर करके आइल आर्टिस्ट में इन्फ्लुएंसर में अंतर होला। अगर हमार जया के बात आप कहनी, हाँ बहुत मेहनत करे के पड़ेला जया जैसे कल्ट सिनेमा करे में, बहुत परेशानी। उस सिनेमा के जर्नी हमार ऐसा है ना कि मतलब जब तक धरातल पर हम रहब। अरे बताओ ना का जर्नी है, कम से कम कुछ तो शेयर करा जया के पहले बारे में। ई खत्म करत है, जब तक हम धरातल पर रहब, जया हमरा साथे रही। हमार पहला सिनेमा है, हमरा नाम पहचान सब मिलल, लेकिन उमे कितना डायरेक्टर, आज हम जे भी एक्टर बानी ना, सब डायरेक्टर के हाथ बा, काहे कि हमार बैकग्राउंड थिएटर के नहीं है। डायरेक्टर सवारेला, सजावेला, दिखावेला कि आपको ऐसा दिखना है, आपको ये एक्टिंग करना है। तो एक्टर बनने के लिए पहले तो आपको इन्फ्लुएंसिंग छोड़ना पड़ेगा। आपके फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते। आपके 50 मिलियन फॉलोअर है, आप एक्टर नहीं, आप एक्टर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जनता देख रही है, जनता सब देखती है, उसको सब क्लियरली विजिबल होता है। वही बात है कि उनको वही दे रहे हैं तो वही देख रहे हैं। मत दीजिए, मत नहीं देखेंगे, उनके रहने दीजिए 40 मिलियन फॉलोअर्स, क्या फ़र्क पड़ता है।
अभी मैं 50 मिलियन फॉलोवर कर लूँ, मुझसे जया जैसा सिनेमा आए तो मैं उसमें बुरा काम करती, तो क्या फ़र्क पड़ जाता मेरे करियर में उस चीज़ का। इन्फ्लुएंसर है एडवर्टाइजिंग के लिए ठीक है, चीज़ों के लिए ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इन्फ्लुएंसर की जगह सिनेमा में है। क्लियर। मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि आप टिकटॉक बना के सिनेमा करके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं, बट मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने डायरेक्टर को सुना है, चाहे वो पराग पाटिल सर हों, सारे डायरेक्टर मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि जिनकी भी संरक्षण में मैंने काम किया है, जिनकी भी सराउंडिंग मैंने उनके सिनेमा का मैं पार्ट रही हूँ, उन सब ने मुझे सिखाया है। क्योंकि जितने भी डायरेक्टर हैं, मैं भी शायद एक इन्फ्लुएंसर रहती और बहुत बुरी एक्टर रहती, बट डायरेक्टर का सुनना पड़ता है, डायरेक्टर का समझना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में सिनेमा डायरेक्टर को समझ में आ रहा होता है। बट आजकल के इन्फ्लुएंसर से मिलिए, वो फिल्म के लीड हीरोइन को आके बताते हैं कि तुम्हारे इतने फॉलोअर, तुम्हारी कोई जगह नहीं, मेरी जगह है क्योंकि मेरे फॉलोअर हैं। कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। एक्टर होने के लिए ना पहले कुर्सी नहीं, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना पड़ता है, स्क्रिप्ट पे सोना पड़ता है, स्क्रिप्ट सूंघना पड़ता है, फिर एक्टर होता है। फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। तो खूब सारा डायरेक्टर के साथ काम कैलू, जिनमें तू जैसे नाम बतेलू पराग पाटिल साहब, सॉरी पराग पाटिल साहब के साथ काम कैलू, धीरू यादव के साथ काम कैलू। हर डायरेक्टर के अपन अपन एगो विधा होखला। जया एगो कल्ट सिनेमा है और ये खूब सारा अवार्ड लेलस। तो थोड़ा थोड़ा हम तो 2-4 लाइन में तारा से पूछब कि जया में धीरू जी के डायरेक्शन के साथ काम करे के तार का अनुभव है, ओकरा बाद हम दूसरा उनका पाटिल साहब पे जाए। पहले तो हम उनका के जानत नहीं रहनी है के बारे नहीं के, बाद में हम जाननी है बहुत फिल्म के लिए बनी, हम जानत नहीं रहनी है। वर्ल्ड वाइड से ही नाम आइल की एक डायरेक्टर है धीरू जी। हाँ, और काम करना है। ये हो सकता है कि मेरी लापरवाही हो कि मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं नहीं जानती। मैं कंपनी के थ्रू से उनसे मिली और मैंने देखा उनको कि वो नई फिल्म जया लेकर आए हैं सेट पे एज अ डायरेक्टर। मैं मिली, नॉर्मली मैं काम करती रही। फिर कंपनी से ये बात आया कि नई एक्टर है, एक्ट्रेस है, जब तक सही टेक ना दे कराते रहना, ये लाइन था। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला होगा ठीक है। तो फिर एक टेक रीटेक हुआ, दूसरे टेक में फाइनल हो गया। तो डायरेक्टर सर ने बोला काम तो लड़की अच्छा कर रही है, जैसा सेट पे बात चल रहा था वो बता रही हूँ। तो वो मुझे अच्छा लगा कि, और उनका एक वो है, एक चीज़ एक्टर को क्या करना है वो ये नहीं बताते, वो ये बताते हैं आपको क्या नहीं करना है, उस पर बाउंड्री बना लीजिए, जो करना है करिए। ये मुझे अच्छा लगता है धीरू जी के साथ। हाँ। और पराग पाटिल साहब के साथ, पराग पाटिल सर का एक्शन सिनेमा का जो सेंस है ना, जैसे संघर्ष 2 का हिस्सा हूँ मैं, कमाल सिनेमा बना, एक्शन बहुत कमाल बनाते हैं। सुपर हिट फिल्म है संघर्ष, पहली फिल्म, अब सीरीज है इसकी नेक्स्ट। हाँ, अब नेक्स्ट सीरीज भी आई, वो भी हिट हुई। तो मुझे उनका एक्शन बहुत अच्छा लगता है और सिनेमा के लिए वो बहुत वो करते हैं, मतलब बातचीत होता है ना सेट पे, ये करते हैं वो करते हैं, भाई ये कर लोगी क्या, भाई यहाँ से कूद जाओगी क्या, मतलब कूद जाओगी सर। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो मतलब उनका है कुछ एक्शन को लेके, उनका एक अलग सेंस है, वो बहुत अच्छा लगता है। हम तारा के देखे तनी तू जितना उत्साह से तू जया के बारे में बात कैलू है, ओकरो डबल उत्साह तारा एक्शन में आवता और ये संघर्ष के बारे में बात करके तारा काहे कि मैं बहुत उधम मचाने वाला पर्सनालिटी, हम गुंडी हैं, बोला ना। मुझे एक्शन मूवी अच्छी लगती है। तो मुझे देखिए, मेरा ना मेरे को जया करने के बाद पता चला एक्चुअली कल्ट जॉनर एक बहुत कमाल का जॉनर है। तो उसके बाद वो जॉनर मेरा फेवरेट हुआ। बट उसके पहले जो फर्स्ट चॉइस होती है ना, साउथ की फिल्म देख के 10th में पढ़ते थे और साउथ की फिल्में टीवी पे आती थी, एक्शन से एडिक्ट थी मैं। तो मुझे, जब मैंने एक्शन किया उनके साथ, तो मुझे मजा आया। इसलिए मतलब वही बोल सकते हैं, ढिशुम ढिशुम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलो हम लोग रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा ना बहुत शॉर्ट फट जवाब चाहिए ना। रैपिड फायर का मतलब रैपिड फायर है ना। हिंदी में तार सबसे फेवरेट डायरेक्टर के है? संजय लीला भंसाली। भोजपुरी में तार सबसे फेवरेट डायरेक्टर के है? सब। ऐसे ना चली भाई, है ना। सबके साथ काम करेंगे भाई। चलो, भोजपुरी में तार सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? पवन जी। और हिंदी में तार सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? हिंदी में सबसे फेवरेट सिंगर कौन? हमारे युग का के अरिजीत सिंह, और पहले के उदित नारायण जी, जगजीत सिंह। अच्छा, तारा के अगर हिंदी सिनेमा में काम करे के मौका मिली तो तू के हीरो के साथ काम करना चाहता रू? फीमेल ओरिएंटेड। तारा कोई हिंदी के कोई हीरो के साथ काम करे के तार मन नहीं खे? नहीं।
अच्छा कंगना ठीक बा। रनौत वाला पर्सनालिटी चाहिए। अच्छा ठीक बा। तो हिंदी में तारा कौन सा डायरेक्टर के साथ काम करे खातिर मन बा? फर्स्ट संजय लीला भंसाली, लीला बंसाली, और दूसरा रोहित शेट्टी। धूम धड़ाका। अच्छा ठीक बा। भोजपुरी में कौन सा हीरो बाड़न जिनका साथे तारा काम करके अच्छा लागला कि यार ये बहुत बढ़िया आदमी हो, इनका साथे काम करके मजा वाला, और का है? वैसे तो सभी अच्छे हैं, मेरा किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा लंबा आंसर होगा, बैड एक्सपीरियंस नहीं है। सारे पवन जी भी अच्छे हैं। पवन जी के साथ फिल्म नहीं किया मैंने, किसार जी के साथ फिल्म किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बट मुझे रितेश जी बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी वे ऑफ टॉक, प्रोनाउंसिएशन एंड कन्वर्सेशन की जो टाइमिंग होती है, जो रिप्लाई उनका आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकुश राजा दो आदमी हैं, दो इंसान हैं, बट अंकुश, उनकी भी मुझे, उनकी जो वो रिस्पेक्ट जो देते हैं ना, उनका एक तरीका है। मतलब उनके सेट पे काम करने पे, जैसे रितेश जी के सेट पे काम करने पे, या मतलब बैड वाइब नहीं आती है, कि डोमिनेटिंग फील नहीं होता। मतलब वो इतना ही रिस्पेक्ट देंगे ना कि मज़ा आता है सेट पे। ठीक बा। और अगर हम कोई लेडी सिंगर के बारे में बात करें भोजपुरी में, तो एगो का नाम है यार, उनका नाम हमरा मुंह पे नहीं आवत। कल्पना जी। हाँ, एगो तो कल्पना जी बाड़ी, और ये अगर हम दूसर नाम लेब तो कल्पना जी के बाद तू कौन सा सिंगर है जिनका के तू चाहता रू कि नहीं इनकर गाना हम करल चाहता नहीं आज के समय में? कल्पना जी के अलावा, क्योंकि कल्पना जी के साथ तू काम कैले बाड़ू। कल्पना जी के साथ मैंने गाना हिट भी है, सैया से जरूरत करके गाना है वो, झुमका करके गाना है वो। प्रियंका जी के साथ मैंने काम किया है। मुझे अरे तो शारदा सिन्हा जी के साथ काम कर ले बाड़ू, इनका कल्पना जी के साथ अभी काम कर रिसेंट ले किनकी शादी हुई है, जिन्होंने कहा राम आएंगे तो? स्वाति मिश्रा। बस स्वाति मिश्रा। और बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। उनको पॉडकास्ट भइल रही जा। हाँ, बहुत मीठा गाय ली, बहुत अच्छा बिया हो गई उनकर। गाने की मर्यादा पता है उनको, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक बा, फटाक से बोलना है ना अब अगला वाला। हाँ, माही श्रीवास्तव कब बिया करते रही? 4-5 साल बाद। फटाक से बोला। ठीक बा, फटाक से में तो 4-5 साल आगे चल गई लो। यस। ठीक बा, आगे चल करके माही श्रीवास्तव कैसन सिनेमा करल चाहते रही? एक्शन सिनेमा या आर्ट सिनेमा? कल्ट हो, आर्ट हो, एक्शन हो, कुछ भी हो, बस वही सिनेमा करना चाहती हूँ, और मेरे झोली में वही सिनेमा है जिससे भोजपुरी का नाम बड़ा होता हो। कोई गिल्ट बा माही के अपना मन के अंदर, हृदय के अंदर कि नहीं यार ये हमरा से गलत हो गई बा, ये हम ये जर्नी में शायद ये हमरा ना करे के चाहिए? सबका जीवन में कुछ न कुछ हो कला, कोई बा ऐसन गिल्ट? गिल्ट तो नहीं खे, लेकिन कभी कभी हो सकेला कि केहू दुखी हो जात बा हमरा बोली से या विचार से, कि अगर हम, तो वो हमरा के बहुत गिल्ट होला बाद में, कि ना बोले के चाहत रहे या गलती हो गई, या हम फिर माफ़ी मांगे ले चाहत बानी, ये हमारे नेचर में बा, वही हमरा के थोड़ा थोड़ा गिल्ट होला, बाकी कुछ ना। हाँ, बाकी कुछ ना। कभी केहू के ऊपर खूब चिचियले बड़ू तेज सेट के ऊपर गुस्सा होकर के? हाँ 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 हाँ, एल्बम के सेट पे। अच्छा। हाँ, पानी पड़ गई रहे, पूरा सेट भीग गई रहे, और हम 1 घंटा पहले बोल के गई नहीं कि क्लीन कर देना, बिकॉज मेरा लहंगा भीग जाएगा। तो मैं वापस आई, वो क्लीन नहीं था, भीगा हुआ था। पता नहीं क्यों बहुत तेज गुस्सा है, बात भी बड़ी नहीं थी। कभी कभी हो जाता है, इंसान किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड होता है, या फिर किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कहीं और ये भी हो सकता है। तो उस पर मैं बहुत चिल्लाई थी कि ऐसे नहीं करूँगी काम, ये वो, जिसका मुझे रिग्रेट भी हुआ था कि सब रिस्पेक्टेड पर्सन थे, मुझे नहीं करना था ऐसा। आने वाले 3 या 4 साल में अपने आप को माही श्रीवास्तव कहाँ दिखत रही कि हम एजा पहुँच जाए भी? हम टारगेट लेकर के चलत नहीं, एजा तो हमारा पहुँचे के बा, या इतनो पहुँच जाई तो ठीक चली? पता ना किस्मत और मतलब डेस्टिनी में का लिखल बा, हमरा नहीं के पता। और हम प्रिडिक्ट, पर ये बात बा, हम प्रिडिक्ट करता नहीं, पूरा हो जाता। टच वुड, फिंगर क्रॉस, जे प्रिडिक्ट कैले बानी सब पूरा हो। तो कुछ तो प्रिडिक्ट कैले बाड़ू ना, एकरा मतलब देखो तू महत्वाकांक्षी लेके हो, एम्बिशियस लेके हो, सिर्फ एम्बिशियस भी ना हो, मेहनती भी हो। वो हम काय खातिर कहता नहीं,
ई ना कि तू हमार दोस्त हो, तू हमारे साथे बैठल बाड़ू, बात संवाद चलत त हम तार प्रशंसा करत हनी। जया जैसन सिनेमा शुरुआत में कह देवल, ई हिम्मत चाहिए, ठीक बा। और ये जीरो से हीरो बने के तार जर्नी है, तार कहानी है। यही खातिर हम सोचे तनी कि कुछ न कुछ तो सोचले हो ना कि 4 साल में एजा पहुंचे के बा। खेसारी सोचले होइए ना कि हमरा नेता बने के बा, ना बनना वो अलग बात बा। कोनो भी ऐसा जगह नहीं कि जहाँ हम जाइल चाहत बानी। हम ना इतना ज़्यादा सोचले नहीं कि हम डेस्टिनी जहाँ ले जाई, जैसे कि डेस्टिनी में चलते चलते किस्मत में जया आ गई, चलते चलते और भी फिल्म आ गई। वैसे कुछ ना कुछ अच्छा होखी, मेहनत कर रहा बानी। लेकिन हम एक चीज़ सोचा तनी जो हम कहल चाहता नहीं कि इस दुनिया में जितना भी बड़का अवार्ड होखेला ना, वो सब हम भोजपुरी में लाई और हम ही लाई। ये हमारा ख्वाब बा। जितना बड़का अवार्ड होला पूरा दुनिया में जे भी अवार्ड बना वो हम लाई और हम भोजपुरी में लाई। हम जाके हिंदी में काम करके हिंदी के सब्जेक्ट के नहीं दिलावल चाहता नहीं, हम भोजपुरी में काम करके वहाँ के अवार्ड के यहाँ लावल चाहता नहीं। ये हमारा ड्रीम बा। हर हर महादेव। एक सवाल आज के समय में फिर कुछ पूछेंगे, आजकल के दौर में खूब चलता। पवन सिंह अइला हन राइज एंड फॉल में, MX प्लेयर के एगो शो में, और या करके सारा उथल पुथल कर दिलन। पूरा बिग बॉस के TRP नीचे गिर गई, राइज एंड फॉल के उठ गई, पूरा मतलब जादू हो गई। तारा का बुझाता, ई पवन सिंह के जादू है या ई भोजपुरी के जादू है? पूरा बेबाकी से और ईमानदारी से बात के जवाब दा। ये भोजपुरी के ताकत है। जादू मिरेकल होला, ताकत स्ट्रेंथ होला। तो मिरेकल नहीं खे, स्ट्रेंथ बा उनकर, और उहे स्ट्रेंथ के जे बट ऑब्वियस ये बात सही बा कि उनकर जैसन बात होला। कि हम राइज एंड फॉल नहीं देख ली, हम सच कहता नहीं एक भी एपिसोड नहीं किया, कि हमारे पास MX प्लेयर नहीं किया, हम नेटफ्लिक्स लवर हैं। कि हमारे पास सीरीज आर्टिस्टिक सीरीज आवेला तो हम देखा था नहीं। लेकिन सोची एक बार ये बात कितना बड़का बा उनकर, इतना बड़का ताकत कि बिग बॉस के TRP गिर गई। उनकरा के ये बात सोचे के चाहे कि वो आदमी अगर सच में जोर लगा दी तो भोजपुरी कहाँ जाई। स्ट्रेंथ बा उनकर, पूरा उथल पुथल भइल तो उनकर स्ट्रेंथ पे भइल, और उस स्ट्रेंथ के इस्तेमाल उनके गुड यूटिलाइजेशन में करे के चाहिए। और अगर गुड यूटिलाइजेशन वो करी हैं वही तब फिर उजागर हो जाए भोजपुरी। बट पता नहीं कि शायद का बात बा, पता नहीं कि काहे कि नहीं करत। वेरी गुड। और कुछ है आपके दिमाग में? है ना, क्योंकि बहुत सही बोला इसने, बहुत प्यारा बोला। लड़की सही है ये। तू तो कॉफियों ना पियो, तू तो बहुत दुष्ट हो। कर रहे बाबा, कोई जल्दी है क्या मतलब है? और ही सुनाओ, का हाल बा? कंटिन्यू रखो भाई, कुछ काटना नहीं। का हाल बा सुनाओ। खाली टाइम में का कर लो तू? वैसे तो तू स्टार हो, तू हमरा बुझाता 200-300 गाना कर ले बाड़ू ना? 175 मैंने 200 तार पहुँचे वाला बा, रास्ता में बाड़ू तू एकदम मंजिल के अपन 200 के। तो तू खाली टाइम पे जब तू गाना ना कर लो तो का कर लो? खाना बनावे नहीं, खानी रिसेंट मेरा हमरा के एक फिर से वही बात आ गई। रिसेंट हमरा के एक नया मतलब बात जगल बा। हाँ, किताब पढ़े के। ओहो, का पढ़त रह तू आजकल? अभी रिसेंट हम आज फ्लाइट में जो पढ़ के आइल बानी, वो बा मुंशी प्रेमचंद जी के गबन। अरे वाह 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 वाह, का बात बा। कमाल के बुक बा। अभी पूरा नहीं कर ले बानी, बट जितना पढ़ ले बानी वो कमाल। हम अब यही बात के आगे बढ़ावत है, अपन सारा ऑडियंस के बता दिल चाहते नहीं कि बहुत जल्दी हमने के का हाल बा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर, खूब सारा शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आवे वाला बानी जा। बहुत जल्दी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी के जितना भी कहानी बा उनमें से हर हफ्ता एगो कहानी हमने के शूट करब जा और ये अपना चैनल पर डालब जा भोजपुरी में। बिल्कुल। उनकी चीज़ें तो भोजपुरी में ही प्रस्तुत होनी चाहिए। तब तो वही किताब पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। अभी भी रिसेंट फिर भी अच्छा कुछ ऐसा नॉनसेंस तू कैले हो खूबू, है ना? कुछ हो जैसे एक बारी हम ना फ्लाइट में आवत रही, वो नॉनसेंस तो ना रहे, सेंसिबल रहे। तो शुरुआती दौर में
तब एयर होस्टेस आईली, अब सर क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे? हम बोलिए दाल भात चोखा। हाँ। तो कह रही सर मैंने बोला हंस क्या रही हो यार, तू पूछा तरू तो हम तारा से बताओ था नहीं, हमरा साथे और ही सच बोलने में बुरा कैसे, जो मन में हमरा था दाल बोल भात दिया। चोखा चाहिए, मिली नहीं सर वी डोंट हैव दैट ना Yeah. वी हैव मैगी। हमने बोला मैगी तू खा, हम दाल भात चोखा खाए। अरे मेरी बात तो बतावा ना, तो तू चुपचाप रहा भागा ही जैसे से करके चल दे लिया वो। तो ये हमरा साथे घटल बा। हाँ कह के हमरा दाल भात चाहिए, कुछ ऐसा नॉनसेंस। देखो लड़की लोग सुंदर लड़की लोग तो नॉनसेंस कर ली था, तो सब कोई बोला अरे कुछ नहीं बट मैं ब्यूटी विद ब्रेन हूँ। ओ माय गॉड वो हम कहीं नहीं है, ये ब्यूटी विद ब्रेन से कौनो कभी नॉनसेंस भइल बा या नहीं के भइल? यार ऐसे तो ना हो कि कुछ नहीं के कहलू तू, है ना? मैं नॉनसेंस मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं होता क्योंकि मैगी में दूध डाल के खैले बड़ू, नो हम खैले बानी, तो कुछ तो ऐसा कहले होकबू। कुछ ऐसा तो कुछ याद नहीं है, पर मैं गिर जाती हूँ मतलब अगर मुझे कोई जल्दी गिर जाऊंगी पीछे कहीं भी। अरे माही जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तुम नीचे पड़ी हुई लगी, गिरी हुई भी लगी पता नहीं क्यों। पब्लिक जाने की तो क्या सोचेगी, हीरोइन नहीं गिर जाती है। बहुत गिरी हुई हीरोइन है, आई रे दादा। नहीं कोई जल्दी हो ना, कोई हरी कर रहा है, क्विक क्विक क्विक, तो क्विक इतना सवार हो जाता है कि गिर जाती हूँ, कुछ नीचे फिर दिखता नहीं। अच्छा रेस्टोरेंट जाती हो, कोई भी रेस्टोरेंट जाती हो, तो देखो मच्छी भात तो हमें मालूम है, वो तो तू ज्यादा अपना घर में बनाओ थोड़ी, या तू तार अपन मेकअप दादा से बनवाओ लू, तो के रेस्टोरेंट में जालो तो सबसे पहला ऑर्डर का होला यार ये जा ई खा लेते नहीं हम, ई मंगावल जाओ। चिकन तंदूरी, बिरयानी यस। तो तू मतलब राइस लवर हो, मोटा मोटा तौर पे देखल जाए, ठीक बा। साउथ की तरह कौन हीरो बहुत पसंद बा? मतलब वैसे तो अल्लू अर्जुन आकर के बिहार में बोल रहा हूँ, हमने के चैनल के प्रचार कैला हूँ, का हाल बा, है ना? वो आयल रही रश्मिका देसाई, वो आके कह लिया का हाल बा, पर तब हूँ तारा उजा के पसंद बा? गणेश, पुली फिल्म में जो हीरो है, पुली फिल्म देखा, गणेश नाम है उनका, पूरा नाम मुझे पता नहीं, मैं किसी भी साउथ हीरो का नाम नहीं जानती। और यार मैं देखूंगा अगर तुम इतनी बेबाकी पुली से बहुत के कमाल नाम की लेते फिल्म हो। है, श्रीदेवी जी भी हैं उसमें, अच्छा अच्छी फिल्म है वो, तो वो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा हम तारा के अगर ये एगो रैंक बोली कि 1 2 3 में के नाम रैंक वाइज कर जा, है ना, तो तुम साउथ में अगर स्पेशली बोली सबसे पहले, तो रैंकिंग में तू केकरा के कैसे कैसे रखबू? जैसे रजनीकांत साहब है, कमल हसन साहब हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर प्रभास का नाम लूँ, तो रैंक वाइज तुम किसको सबसे पहले रखोगी और किसको सबसे बाद में रखोगी? कमल हसन साहब पहले नंबर पे, रजनीकांत साहब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे गणेश, प्रभास चौथे में है, अल्लू अर्जुन पता नहीं कहाँ है, कहीं नहीं, बहुत अच्छा। और अगर भोजपुरी में बोलूं तो तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले नंबर पे कौन है? एज एन एक्टर, एज एन सिंगर? एज एन एक्टर नॉट सिंगर। एक्टर खेसारी जी पहले नंबर पे, पहले नंबर दूसरे नंबर पे यश मिश्रा जी, यश मिश्रा, या बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे आई थिंक चिंटू पांडे जी। चिंटू मैंने पांडे। ज़्यादा फिल्म देखा नहीं बट मुझे लगता है वो आर्टिस्ट अच्छे हैं। अच्छे, ठीक है। और अगर मैं सिंगर बोलूं 1 by 1, अगर 1 2 3 पर, पवन जी, खेसारी जी के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो सुर में होना दुनिया क्या बोलती है, वो बात की बात है, गाने अच्छे लगते हैं। रितेश पांडे जी, हाँ रितेश पांडे, नीलकमल जी, चार बोल दिए मैंने, चार छूटना नहीं चाहिए, वो भी अच्छा गाता है। अच्छा गाते हैं, सैड सॉन्ग गा दे तो रुला देते हैं। यानी वो फन गाने भी खूब अच्छा गाता उनका है। गाना एक है अचरा छोड़ के चल के दिलुए माई, बहुत तो माही को किस बात पे रोना आता है? मतलब सैड गाना सुन करके रो जाना, या तो वो लोग जो किसी प्यार में दिल टूटा उटा होता है तब रोते हैं, है ना, या कोई ना कोई इमोशन कनेक्ट होता है ना, वो तार एक दूसरे से जुड़ता है ना। मैं रो दूंगी। तो क्या क्यों रोती हो तुम, क्यों इमोशनल हो जाती हो? ये इतनी बेबाक लड़की को रोना किस बात पर आता है?
बहुत छोटे उम्र से अपनी मम्मी से दूर रहती हूँ और मुझे कभी कभी ऐसा अगर बैड थॉट आता है कि एक दिन मम्मी नहीं होगी और मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज़ मुझे बहुत दुखी करता है। मुझे लगता है जाना तो सबको है, चाहे सबके पेरेंट्स जाते हैं, बट एटलीस्ट वो अपने माँ बाप के साथ जी रहे हैं। मैं बहुत छोटे से दूर हूँ। वो अरे यार रो मत यार। ये एक सवाल बहुत दर्दनाक है मेरे लिए। एक्चुअली मैं इस बात पे बहुत रो देती हूँ। चलो यार, मम्मी को मुझे पूरा विश्वास है। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें चाय नहीं पीना चाहिए, पर तुम्हारी माता जी को तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व होगा। हम पूरा विश्वास से ये बात कहते नहीं, सिर्फ तारा माई के ना, पूरा यूपी बिहार के जनता के तारा ऊपर गर्व भाई को। लड़की जो जीरो से हीरो बनल बिया, टिकटॉक पे करत रहे काम यार। टिकटॉक पे एगो तू नहीं खू, 1000 लड़की बाड़ी सन जो बहुत प्रयास करत रही सन। पर माई के बाबूजी के आशीर्वाद, गंगा मैया के आशीर्वाद, हमनी के माटी के आशीर्वाद, हमनी के भाषा के आशीर्वाद, बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद अगर तारा ऊपर बा ना, तभी तो एजा बाड़ू। कलाकार बने के सौभाग्य ना सबका के ना मिलला। ना मिलेला। कलाकार उहे बनला जेकरा ऊपर माँ सरस्वती के आशीर्वाद होखला, तब जाकर के कोई कितहु स्थान से केहू स्थान पर पहुंचला। तार माई बहुत खुश बाड़ी, ये बात मान ला माई, प्रणाम, है ना। हाँ बस सब कोई वही खुश दुख बा। काहे कि पापा के कबो सपोर्ट ज़्यादा ना रहल। माई और बाप, मतलब माई मम्मी ही फादर का भी प्यार देती थी। और हमारे ज़िंदगी में एक बहुत कीमती चीज़ है जो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना भी चाहती हूँ, वो है मेरे नाना जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जो किया हमारे लिए, कहीं भी होंगे सुन रहे होंगे, वो कोई नहीं करता। बस मेरी पूरी ज़िंदगी में अगर सबसे कीमती कुछ है तो नाना जी है। पूरी ब्रह्मांड में मुझे सबसे प्यारा कोई चीज़ है तो उनके साथ मेमोरीज़, उनके साथ बिताए पल, उनका सिखाया चीज़। आज अगर आप कह रहे हैं कि आपको मुझ में शायद अगर 1% भी कुछ अच्छा दिखा तो वो उनका दिया हुआ है सब कुछ। चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे ज़िंदगी जीने का ज्ञान हो, चाहे पढ़ाई का हो, सब कुछ उन्होंने दिया है। आज वो मुझे इस मुकाम पे देखने के लिए नहीं है, बट होते तो क्या समय होता मेरा। देख रहे हो नाना जी, देखा तरन तारा के। कभी भी कहीं घूमने जाती हूँ ना सर, मतलब तीर्थ स्थल पे, तो ये लगता है कि मम्मी को ले जाती हूँ कि ये अफसोस मुझे वहाँ ना हो एटलीस्ट। या लगता है कि आज वो होते तो मैं उनको फ़्लाइट से ले जाती, घुमाती, उनको जहाँ जाना होता। बस एक अफसोस रह गया ज़िंदगी में। कोई बात ना, मन हल्का मत करो, ठीक बा। नाना जी देखा तरन, नाना जी बहुत खुश बाड़न, उनका आशीर्वाद बा, तभी तो एजा बाड़ू। बिल्कुल है कुछ। नाना जी का करत रहन? तू बतैले रहू कि वो शारदा सिन्हा जी के साथे काम कैले रहन। नहीं, उनके हस्बैंड के साथ। उनकर हस्बैंड के हाँ, साथ उनके तू का husband- करत रहन? एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा बाबू थे। वाह। तार मूल घर कहाँ? तो हम जो पढ़नी कुछ मोटा मोटा पता चला लगे बलिया और तार घर। दादाजी का मूल बलिया है, बलिया बा, लेकिन कब वो बलिया गई नहीं है ना, वही कल्लू जी के फिल्म खातिर गई नहीं, बट घर ना गई नहीं है। बट हम बता देल चाहता नहीं अपन यूपी बलिया के लोग से कि हम आपके हरपुर से बानी, और कभी गई नहीं की, बट गई हमार इच्छा बा कि हम जाई और आप लोग से मिली, काहे कि वो हमार घर है, हमार पैतृक स्थान है, हमार बहुत पीढ़ी वहाँ रहले बा। बहुत प्यार बा बलिया लोग वालन से, और बलिया के बानी बागी बानी। बलिया के बागी गई। पर तार पढ़ाई लिखाई तारी सब जो सवाल हमनी के सबसे शुरू में पूछे के चाहिए ना, सबसे अंतिम में चला था हमनी के। खैर, कहाँ तार पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कहाँ भइल? नाना जी के पास सब कुछ। हाँ। अरे कहाँ, मने कौन अच्छा, जगह? प्लेस? हाँ। मासूमगंज हमारे नाना जी के घर है, मासूमगंज। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, मासूम। वहाँ से पढ़ ले बानी, कलकत्ता से पढ़ ले बानी। हाँ, ये 2 जगह से पढ़ाई भइल बा बस। बहुत बढ़िया। माही? हम ननिहाल के सुधरल बच्चा बानी। ननिहाल के सुधरल बच्चा? वरना अमूमन ननिहाल के बच्चा सुधरेला ना, बिगड़ जाला। इतना प्यार मिलेला, बट हम प्यार मिलला के बाद भी सुधर गई नहीं कि चाय भी ना पिए नहीं।
ये बड़ मुद्दा। ठीक बा। तारा से बात करके हमरा एक बात समझ में आवता कि हर जैसे तू फरहाना के बात करत रहू ना, तो तू एगो इमोशन के पकड़ ले लू कि हाँ भाई फरहाना साथे कुछ तो गड़बड़ भइल बा। आई एम सॉरी अगर हम वो दिशा में जातनी, और ये तो बिल्कुल वो सवाल के डच कर सकेलू, है ना। एगो ट्रॉमा रहे ओकरा, उसके भी फादर साथ में नहीं है, उसकी मदर ने उसकी अपब्रिंगिंग की है। तो अगर तू शेयर करल चाहत रू हमनी के ऑडियंस के साथ में, काहे कि हमनी के कलाकार हैं जा, हमनी के आपन तो हैं ही ना जा, हमनी के तो जनता के हैं जा, भगवान कसम। यही से ना तो हमरा पॉडकास्ट में सवाल पूछे के इच्छा नहीं है, ना हम कभी सवाल कैसे क्योंकि पर्सनल इतना पर्सनल पूछा नहीं। अगर तारा बतावे के बाद शेयर करे के बाद मन हल्का करे बा कि नहीं यार हमरो घर में कुछ इस तरीके के बात बा या नहीं कि हमरा आई डोंट नो, भगवान के कसम तू अगर शेयर कर चाहतड़ू तारा साथे ऐसा कोई दुख बा कोई परेशानी बा तो प्लीज़ कर। कभी कभी बहुत चीज़ कह देवे से ना आदमी बहुत हल्का हो खाला, वो ही भावना से पूछता नहीं तारा मन में बात बताइए। हम बहुत इंट्रोवर्ट बनी, हम बोल नहीं की पावत अपन दिल के फीलिंग सामने वाला के सुने नहीं, आंसू पोछे नहीं, बट हम ना बतावल, बट हम बतावल चाहता नहीं अभी। अगर इतना हमारे बारे में केहू जानत नहीं के, पहला पॉडकास्ट हुई जिससे सब लोग जानी कि हम कहाँ से बानी, कहाँ से पढ़ले बानी, सब कुछ। लेकिन पिता के प्यार नहीं के मिलल हमरा, और यही वजह बा कि फरहाना से हमरा एक अजीब अटैचमेंट बा। बस इतना ही कहल चाहता बस कुछ नहीं के पूछे और कुछ नहीं के पूछे के हम इस पॉडकास्ट में कहलबा के माध्यम से एगो बात तारा से पूरा हृदय से कहते नहीं कि अब तक के हमने की सबसे बढ़िया वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है, बेस्ट बातचीत है, बेस्ट इंसान से तारा से मिलल बानी। सब कोई हमारा भी बेस्ट आइल बा और बहुत तारा से बात करके हमारा अच्छा लागल है। तो बहुत बेबाकी से हर बात के जवाब दिलू है, हर बेबाकी से अपन मन के बात रखलू है, और ये बहुत अच्छा लागल, हमरो बहुत अच्छा लागल। हमरा पूरा विश्वास बा कि हमनी के जो ऑडियंस है कहल बा के उनको बहुत अच्छा लगी। यूपी बिहार के जितना भी जनता तारा से जुड़ल बा, ये चैनल से जुड़ल बा, हमनी के माटी से, हमनी के माटी की खुशबू से जुड़ल बा, सब कोई के तारा से मिलके, माही श्रीवास्तव से मिल करके बहुत खुशी भइल। एक्चुअल माही श्रीवास्तव कैसे से मिलके बहुत खुशी होगी। और ये हम ऐसा लागत है तारा से बतियावत रही, खूब सारा बात करी। अबहू ऐसा लागत है कि तारा भी बहुत कुछ कहे खातिर बा, बहुत कुछ शेयर करे खातिर बा। जाए से पहले बिल्कुल तू अंतिम वाक्य ए एपिसोड में हम ना कहब, तू कहबू। पहले हम अपन कुछ वाक्य बताई देन फिर कहब। हाँ, जैसे बोलनी है कि वर्ल्ड वाइड हम ही बात कबो अपन कंपनी से कहने की बात बोलनी है, हम इंट्रोवर्ट बानी बहुत, लेकिन हम एक पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात कहल चाहता नहीं अपन पूरा कंपनी के पूरा टीम से। जब वो देखी और रिस्पेक्टेड वर्ड क्या होगा, देखिए हैं जब देखिए जा वो सब लोग हम का फील करता नहीं अपन कंपनी के बारे में, तो बट हम अपन फीलिंग बताते नहीं। एक छोटी सी लड़की थी, स्ट्रगल चल रहा था, और सर मिलते हैं, रत्नाकर सर मिलते हैं, और उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आज माही श्रीवास्तव को माही श्रीवास्तव बना दिया। देखो माही श्रीवास्तव को बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, सिर्फ रत्नाकर सर का है मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत बोला ना आप बेबाकी सच बोलने में बुरा कैसा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप अगले जन्म में भी सेम बात बोलेंगे। एक और जब मैं स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में आई थी, मैंने बोला ना गाने का ऑफर, वो एक नवरत्न पांडे करके एक इंसान है, सिंगर है वो, शायद आप जानते भी हो या नहीं पता नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे आर्टिस्ट बनाने में, नहीं कह सकते इंडस्ट्री में लाने में, और ये इंडस्ट्री के लोगों से मेरा रूबरू कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को छोटा नींव दिया। बड़ा क्या हुआ वो बात की बात है, पहले छोटा, तो उनका योगदान कह सकते हैं कि मुझे इंडस्ट्री से रूबरू कराने में पहला नींव उनका है। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे नज़र में उनके लिए, बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कह रही हूँ और ऐसे भी कहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ। फिर मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में उनकी जितनी जगह थी उन्होंने मुझे दी, फिर मैं मिली सर से। थैंक यू सो मच सर। इस सिनेमा के दौर में भी आप मेरे जया और मुझे जैसी फिल्में दे रहे हैं, या
ये कह सकते हैं मेरी डेस्टिनी, मेरे झोली में वैसी फिल्में आ जाती हैं। लोग कहते हैं आप हीरो के साथ काम क्यों नहीं करते, सिंगर के साथ क्यों नहीं करते। मुद्दा नहीं है, आएगा तो करूंगी, क्योंकि किसको बुरा लगता है काम, आएगा तो करूंगी, करना भी चाहती हूँ, बट पता नहीं क्या ऐसा है मेरे साथ डेस्टिनी में कि मुझे फीमेल ओरिएंटेड चीजें आती है और वही चल जाती है। अच्छी बात है। ये तो ये मेरा अपना है, तो कंपनी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सर को स्पेशली, रत्नाकर सर को। वो नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। बस वही है, जो यशराज के लिए शाहरुख खान साहब हैं, वही मेरे लिए वर्ल्ड वाइड है। क्लियर। वेरी गुड। रत्नाकर जी, आपको सुन करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सुखद महसूस हो रहा होगा, और होखोहू के चाही कह के जे पत्थर के रउआ चुन्नी ह आज वो हीरा हो गिल बाड़ी, और ये अपन चमक से पूरा यूपी और बिहार में चमकत रही, तहारो नाम ऊंचा करते रही, खुद के भी नाम ऊंचा करते रही। हमारा पूरा विश्वास रहुआ बहुत अच्छा लागत हो कि इहे फील हमने के पूरा यूपी बिहार के जनता के होका था। तो एकदम चमकता हुआ सितारा हूँ माही। बहुत अच्छा लगल तारा से बात करके, खूब आनंद आइल है, और ये ऐसा लगा था हमने कि फिर दोबारा बैठल जाए, फिर गपियाई आप जाए। मुझसे बड़े हो, मुझे ब्लेसिंग दो, मैं अच्छा काम करूं। अरे तो ये कितना देरी से तार के ब्लेसिंग देता नहीं मिला था ना, सुंदर काम करूँ। ठीक बात, थैंक यू वेरी वेरी मच, खूब खूब धन्यवाद। तू जा आइलू, हमनी साथे बातें कैलू। हर हर महादेव। नमस्ते प्रणाम, मैं माही श्रीवास्तव, और हम बानी अभी कहाँ का हाल बा पॉडकास्ट में। बहुत मज़ा आयल, बहुत सारा इमोशनल, चटपटा, कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल कह सकते नहीं पूछले बानी यहाँ के। ठीक बा, तो रउआ लोग का हाल बा देखी, हमारे पॉडकास्ट आई देखी, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दी, और का हाल बा के सब्सक्राइब, बेल आइकन के दबावल ना भूलिए। थैंक यू। का हाल बा बोला, का हाल बा, सब ठीक बात है ना।